हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है माचिस को लेके। जब भी नहा धो के हम दिया या धूप बत्ती करते हैं तो हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है गलती से हमें पता नहीं चलता कौन सी साइड खोलनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मसाले वाली साइड खोल लेते हैं और मसाले वाली साइड से ही तीली उठाकर जलाने लगते हैं, जिसके कारण हमारी तीली के जो मसाला होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है और हमारी माचिस बिल्कुल भी नहीं जलती है और हमारा टाइम तो खराब होता ही है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखी हुई बिंदी, और आपने क्या करना है, आप बिंदी लेनी है और बिंदी को आपने जो भी आपका मसाले वाला साइड है उधर की तरफ आपने बिंदी को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पहचान रहेगी कि आपने इधर की साइड से माचिस को नहीं खोलना है, आपने माचिस को इधर की साइड से खोलना है। ऐसा करने से एक तो आपका टाइम बचेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको बैक साइड से खोलना है, और दूसरा जो है आपके गीले हाथ इसके मसाले वाली साइड पे भी नहीं लगेंगे, जिसके कारण आपकी माचिस कभी भी खराब नहीं वाला है। इस तरीके के पॉलिथीन बैग्स को लेके हमारे घर में ढेर सारे प्लास्टिक के और कपड़े के पॉलिथीन होते हैं। हम इनका जितना मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन फिर भी हमारे घर में ये इकट्ठे हो ही जाते हैं, किसी न किसी सामान के साथ आ जाते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारी इस तरीके की कांच की कटोरी होती हैं। तो अगर हम इसको एक साथ एक के ऊपर एक रख के रखते हैं तो इसके टूटने का भी डर रहता है और साथ साथ इनमें स्क्रैचेस भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन लेना है और पॉलीथीन लेने के बाद आपने किसी मार्कर की मदद से इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमारे पास कितने सारे ये गोल पीसीस जो है बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम अपने घर पे जितनी भी कटोरियाँ हैं, जब भी आप कटोरियों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो आप इस तरीके से इनको नीचे बिछाकर उसके बाद आप कटोरी को रखें। ऐसा करने से क्या होगा, ना तो आपके कटोरी में कोई भी स्क्रैच पड़ेगा और ना ही आपकी कटोरियाँ बिल्कुल भी चटकेंगी। दोस्तों, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो हम दाल सब्जी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, दाल सब्जी में हमसे गलती से पानी ज्यादा डल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब सीटी बोलती है तो सारा पानी निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे कि हमारा कुकर तो खराब होता है, साथ साथ हमारा गैस, टाइलें और आसपास रखा हुआ सारा सामान भी खराब हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ले आप इस तरीके से फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर लेने के बाद आपने इस तरीके से ढक्कन उसके ऊपर रखकर निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, सीजर की मदद से अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इसको मैंने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सीटी के बीच के वाले हिस्से में भी हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब हमें लेना है कुकर का ढक्कन और इसके ऊपर हमने इस तरीके से फॉइल पेपर को लगा देना है और अपनी सीटी को इसके ऊपर हमें फिट कर देना है। अब इसके बाद जब आप कुकर के ऊपर इस तरीके से ढक्कन लगाकर कोई भी दाल सब्जी बनाएंगे तो आप देखेंगे अगर एक्स्ट्रा पानी कुछ डल भी जाएगा तो उसकी जो सारी छींटें निकलेंगी वो सारी की सारी आपके फॉइल पेपर के ऊपर आ जाएंगी, जिसके कारण आपका ना तो गैस खराब होगा और आसपास का सरफेस भी साफ सुथरा बना रहेगा। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के शूज को लेके, या कोई भी शूज लेके, या बैलीज, लेडीज की जो बैलीज होती हैं, शूज होते हैं, वो अक्सर जब भी हम मार्केट से नई खरीद कर लेकर आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि वो हमें जो है पीछे से काटते हैं, जिसके कारण हमारे पीछे की साइड पे घाव हो जाता है और वो काफी दिनों तक ठीक नहीं होता, जिसके कारण हमें चप्पल से अपना काम चलाना पड़ता है। गर्मियों में तो चलो चप्पल से काम चल जाता है, लेकिन सर्दियों में दिक्कत आती है कि हम अपनी बैली या शूज नहीं पहन पाते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसको देख के आप कहेंगे कि काश ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है इस तरीके का सैनिटरी पैड, जो कि हर लेडीज के घर पे पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने जूतों की प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपने जूतों की शेप के हिसाब से, जैसे कि ये हमारी पीछे की साइड पे ये गोलाई बनी होती है, उसके हिसाब से हमें इसको कट कर लेना है। बाकी साइज आप अपने जूते के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद इसकी जो बैक साइड की गुलाई होती है, गुलाई के हिसाब से हम इसको गोल कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम अपने जूतों के पीछे अपने जो वो घाव ना बन जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और उसको टेप की मदद से चिपकाते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि टेप उतरती रहती है और कॉटन हमारी खिसकती रहती है। तो हम अगर इस तरीके के पैड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके पीछे की जो ग्लू होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसके लिए हमें किसी भी टेप की जरूरत नहीं है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक फॉर्म लगा होता है, जिसके कारण हमारे जो है पैरों को थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। बस आपने सिंपली इसको पीछे से उतारना है और आपने जहाँ पर भी आपका जो पीछे से कट करता है, ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये आप अपने इसके पीछे लगा लीजिए।
ये इजीली आपका चिपक भी जाता है और इसकी ग्लू भी कितनी अच्छी होती है, ये आपकी निकलती भी नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर फोम लगी हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी महसूस करवाती है। ये देखिए, ये लगाने के बाद आपको कोई भी नहीं कह सकता है कि आपने यहाँ पे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बिल्कुल अपने जूतों की तरह शेप ले लेता है और इसके बाद अब आप अपने जूतों को पहने, ये आपके पैरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेके। दोस्तों, जब हमें ढेर सारा लहसुन छीलना होता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसको छीलने में हमारा बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है। तो जो आज मैं आपको साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, उसकी मदद से अगर आप लहसुन छीलेंगे तो आपके लहसुन जो है मिनटों में ही छिलकर तैयार हो जाएंगे। उसके लिए लेना है आपने इस तरीके से विस्कर, और विस्कर लेने के बाद आपने लहसुन को जो है इस विस्कर के अंदर इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद हम इसको गैस के ऊपर लहसुन को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। सेकने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा जो है इसको छीलने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको लहसुन को छील के दिखाती हूँ कितनी आसानी से हमारा लहसुन छिलकर तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सुई में धागा को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको कि धागा डालने में काफ़ी दिक्कत आती है, या कई लोगों की आई साइड काफ़ी वीक होती है, जिसके कारण उनको धागा डालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम धागा डालते हैं तो इसका जो आगे वाला एंड होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जब हम सुई के अंदर धागा डालते हैं तो ये बार बार हमारा मुड़ता चला जाता है, जिसके कारण सुई में धागा नहीं डल पाता है। तो आज आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी सुई में धागा डाल पाएंगे। उसके लिए आपने लेने हैं घर पे रखे हुए चावल, और चावल लेने के बाद आपने क्या करना है, चावल का एक दाना लेना है और इसको अच्छी तरीके से आपने मैश कर देना है। और मैश करने के बाद आपने ये जो धागे का एंड है इसके ऊपर आपने धागे के एंड के ऊपर आपने चावल को लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप चावल को लगा देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए आप सूखने के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो आगे वाला एंड है थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जब आप इसको सुई में डालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका धागा सुई में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।